आप लोगों ने देखा था, असहाब कहफ के वाक़ये के बारे में बात चल रही थी, तो उससे आगे के लिए फरमाइश हुई है कि उससे आगे क्या हुआ था। असहाब कहफ, जैसा कि बताया गया था कि एक बादशाह था और उस बादशाह के पास वज़ीर थे। उस बादशाह ने खुदाई दावा किया था। खुदाई दावा करने के बाद जब लोगों ने नहीं माना, वो लोग चले गए। लंबी चौड़ी बातें हुई। तो यहाँ पर अब बात यह है कि जब उस बादशाह ने अपनी खुदाई का दावा किया और इन लोगों ने नहीं माना, जिन लोगों ने माना ठीक है, जो लोग नहीं माने उनकी गर्दन को उड़ा दी गई, उनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन जो इनके वज़ारा थे, इनमें हर एक बहुत बड़ा अक्लमंद था और बहुत ज़्यादा समझदार था। तो अकेले में जाकर सोचने लगा कि ये खुदाई दावा कर रहा है और ये कैसे मुमकिन है कि ये खुदा हो सकता है, ये रब हो सकता है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो वह अकेले में जाकर सोचने लगा। ऐसे ही जो 6 वज़ारा थे उनके, 6 के 6 अलग अलग सोचने लगे। और फिर एक का नाम उनमें से यमलिखा था। हज़रत यमलिखा अलग जाकर सोचने लगे। वो सबसे ज़्यादा होशियार और सबसे ज़्यादा अक्लमंद थे और सबसे ज़्यादा ज़हीन। तो वो जब सोचने लगे तो औरों ने, जो ये दूसरे लोग थे, ये दूसरे वज़ारा थे, ये भी उनके पास गए और जब अपनी दिल की कैफियत को बताना शुरू किया, सब ने अपने ख़यालात का इजहार किया। जब अपने ख़यालात का इजहार किया तो सबको एक दूसरे के ख़याल का पता चला कि ये भी यही सोच रहा है कि वो खुदा नहीं हो सकता, ये रब नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है कि ये खुदा है, ये खुदाई का दावा कर रहा है, ये झूठा खुदा है, ये खुदा नहीं हो सकता। तो 6 के 6 गौर फिक्र करने लगे और वो सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, हमें अपने रब की तलाश शुरू करनी चाहिए। तो 6 के 6 सब ने मशवरा किया। मशवरा करने के बाद उन्होंने कहा कि अब अपने खुदा की तलाश में हमें निकलना चाहिए। और फिर वो अपने खुदा की तलाश में जब निकलने की कोशिश करने लगे और जाने का इरादा बनाया, तो हज़रत यमलिखा अपने घर गए और उन्होंने अपने बाग को बेचा और उनमें से कुछ पैसे आए। जो रुपए आए उनमें से आधा रुपया उन्होंने अपने जेब में डाले और आधा रुपया अपने घर में, घर के अंदर एक सुतून था, उस सुतून में रख दिया। रखने के बाद वो लोग निकल गए और सब लोग वहाँ से निकल कर चलने लगे अपने रब की तलाश में, खुदा की तलाश में, उस मालिक की तलाश में जो इस कायनात का बनाने वाला है। चलते 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 वो लोग एक जंगल में पहुँचते हैं। उस जंगल में पहुँचने के बाद वहाँ एक आदमी जानवर चरा रहे थे, बकरियाँ चरा रहे थे। उनसे उनकी मुलाकात होती है। जब वो चरवाहा, जब वो इन 6 लोगों को देखते हैं तो उनको अंदाज़ा लगता है इनके लिबास से, इनकी आदतों से, इनके चलने फिरने के अंदाज से कि ये कोई बादशाह है या कोई शहज़ादा है। उन्होंने उनको रोका कि तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम खुदा की तलाश में जा रहे हैं। तो ये जो बकरी चरा रहे थे, इन्होंने ये कहा कि अगर आप खुदा की तलाश में जा रहे हैं, रब को तलाश करने निकले हैं, उस मालिके कायनात को ढूंढने निकले हैं, जिसने पूरे जहान को बनाया, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, तो वो तुम्हें बनाया क्या, हमें नहीं बनाया? उन्होंने हमें भी बनाया है। जब हमें भी बनाया है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने उस खुदा की तलाश करें। वो भी उनके साथ हो गए और उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ खुदा की तलाश में जाऊंगा। तो उन्होंने कहा हमारे पास जो ये जानवर हैं, ये इनके मालिक तक मैं पहुंचा दूं, उसके बाद मैं आपके साथ हो लेता हूं। वो उन जानवरों को उनके मालिक तक पहुंचा दिया, उनकी अमानत उन तक उनके सुपर्द कर दी। उसके बाद फिर ये भी आ गए। तो इनके साथ एक कुत्ता था। वो कुत्ता उनके साथ हो लिया। उस चरवाहे का जो कुत्ता था वो उनके साथ साथ चलने लगा। वो भगाने लगे सब लोग कि इसको भगाओ, क्योंकि हम लोग खुदा की तलाश में जा रहे हैं और हमारे पीछे बादशाह ने यह हुक्म दे दिया है कि वो 6 के 6 वज़ारा दरबार से गायब है, वो लोग यहाँ पर नहीं है, उनको ढूंढ कर निकालो। जब बहुत ज़्यादा तलाश की गई और ढूंढा गया तो नहीं मिले। जब नहीं मिले तो बादशाह ने यह ऑर्डर दिया, यह हुक्म दिया, यह फरमान जारी कर दिया कि जो उनको पकड़ कर लाएगा, जिंदा या मुर्दा, उनके लिए इनाम रख दिया गया। अब लोग इनाम की लालच में इनकी तलाश करने लगे थे। तो इन्हें खौफ था कि कहीं ऐसा न हो कि बादशाह के भेजे हुए सिपाही, उनके भेजे हुए लोग हम तक पहुंच जाएं और फिर हमारा अंजाम कुछ बुरा हो और हम अपने खुदा से मिलने से पहले कहीं इनके
हत्ते न चढ़ जाएं, इसलिए हमें अपने खुदा की तलाश में चोरी छुपे जाना है। तो इस कुत्ते को वापस किया जाए। जब उस कुत्ते को भगाने लगे तो वो कुत्ता भाग नहीं रहा था और आंखों से बातें कर रहा था कि नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। लेकिन जब ज़्यादा जोर दिया गया और ज़्यादा कोशिश की गई कि इस कुत्ते को भगाया जाए, तो मेरे दोस्तों, अब इस बात पर आप गौर करें और ज़रा जहन दौड़ाएं और देखें कि यही वो कुत्ता था कि जो इंसानी ज़बान में बोलने लगा, इंसानी ज़बान में बात करने लगा। और वो आवाज़ आई और वो बोलने लगा कि जिस खुदा, जिस रब, जिस मालिक कायनात की तलाश में तुम निकले हो, क्या उस मालिक कायनात ने, क्या उस रब ने, क्या उस अल्लाह ने सिर्फ तुम्हें बनाया है? क्या हमें उसने पैदा नहीं किया? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम भी उसकी तलाश करें? जब एक जानवर की ज़बान से इंसानी आवाज़ में आवाज़ आते हुए देखा तो ये लोग उसी वक्त रोने लगे और अल्लाह को याद करने लगे कि जिस खुदा की तलाश में हम लोग निकले हैं, जिस रब की तलाश में हम निकले हैं, हमें तो रब का रास्ता इस कुत्ते के पास भी मिल रहा है, क्योंकि ये वही रब है जिसने इस कुत्ते को पैदा किया और उसको ये ताकत दी कि वह इंसानी ज़बान में हमसे बात कर सके। वरना एक कुत्ते की क्या मजाल कि वह इंसानी ज़बान में बात कर सके। इसको ये ताकत देने वाला भी तो वही रब है। हमें तो उस रब की एक निशानी और मिल गई। फिर उन्होंने कुत्ते को भी साथ में ले लिया। यही वो कुत्ता है दोस्तों जिसका नाम क़ितमीर है और कुरान पाक में इसका जिक्र आया है। यही वो कुत्ता है। अम हसिब्त अन्ना असहाबल कहफ़ी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, कुरान पाक की आयत है। कुरान पाक की आयत और ये पूरी सूरत है। सूरह कहफ़ एक पूरी सूरत है। इस सूरत में इन असहाब के बारे में पूरा वाक़या बयान किया गया है। इसकी तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। तो उस कुत्ते को भी साथ में लिया और ये लोग चलने लगे। चलते 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 एक पहाड़ में पहुँचते हैं। उस पहाड़ में पहुँचने के बाद वहाँ पर भूखे प्यासे होते हैं, ये लोग परेशान हाल होते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहीं पे एक चश्मा था, उसमें से पानी पिया, फल फ्रूट लिए, कुछ फल वगैरह खाए और फिर पहाड़ के अंदर, उस पहाड़ का नाम है मंजलूस, उसके अंदर एक गार है, उसका नाम है वसीद। उस वसीद के अंदर चले गए और जाने के बाद वहाँ आराम करने लगे और वो लोग सो जाते हैं। वो लोग वहाँ सो जाते हैं, वो सो कर रहते हैं। फिर जब आँख खुलती है तो उसमें से भूख लगी हुई होती है एक दूसरे को। तो वो अपने आपस में ज़िक्र करने लगते हैं कि हमें तो भूख लगी है, कुछ खाया पिया जाए। तो हज़रत यमलीखा से कहा जाता है कि आप ही ज़्यादा होशियार हैं, ज़हीन हैं, आप जाएं बाज़ार और कुछ रोटियां ख़रीद करके लेके आएँ, खाने पीने का कुछ सामान लेकर आएँ आप। तो हज़रत यमलीखा के पास वो पैसे थे जो उन्होंने अपने बाग को बेचने के बाद, फ़रोख्त करने के बाद कुछ पैसे अपने जेब में रखे थे। वो पैसे लेकर वो चलने लगे। जब वो पहाड़ के बाहर आते हैं, उस गार से निकलते हैं, तो निकलने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो चश्मा था वो चश्मा नहीं है, यहाँ पर जो फल फ्रूट के पेड़ पौधे थे, दरख्त थे, वो सब नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा बदला हुआ लग रहा है। बहरहाल उनके जहन में ये आया कि हमें खाना लेना है, हमें तो बाज़ार जाना है। वो बाज़ार चलते रहे, रास्ता देख रहे हैं बिल्कुल बदले हुए, हर तरह का रास्ता बदला हुआ है, जैसे पहला था ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी परेशान हो रहे हैं वो कि ये क्या हो रहा है। जब मैं रात को अंदर गया था, इस पहाड़ के अंदर गया था, तो यहाँ पे एक चश्मा था, यहाँ पे पेड़ पौधे थे, यहाँ फल फ्रूट के दरख्त थे, हमने उसमें से खाया था, रास्ता भी चेंज था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है। बहरहाल वो चलने लगे। चलते चलते एक बाज़ार में पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद एक नान भाई से, यानी एक हलवाई से, एक होटल वाले से कहते हैं कि हमें खाने का सामान दीजिए। फिर उनसे सामान लेते हैं, वो रोटियां वगैरह और सामान वगैरह लेने के बाद वो अपने जेब से पैसे निकालते हैं और उनको पैसे देते हैं। जब उनको पैसा दिया जाता है दोस्तों, तो उस वक्त वो दुकानदार, वो सामान फ़रोख्त करने वाला चौंक जाता है और बड़ी ताज्जुब खेज़ निगाहों से उस रुपए को देखने लगता है, उन सिक्कों को देखने लगता है कि ये क्या है, और बड़े ताज्जुब वाला अंदाज में। और फिर वो ऊपर से नीचे तक हज़रत यमलीखा को देखता है और फिर कहता है कि रुको, और उनको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद कहता है कि तुम सच सच बताओ, तुम्हें ख़जाना कहाँ से मिला है, सच सच बताओ। तो हज़रत यमलीखा ने कहा कि नहीं, कोई ख़जाना नहीं, मैं तो अपने बाग को बेचने के बाद
बेचने के बाद जो रुपए मेरे पास थे उसको लेकर आया हूँ। तो ये क्यों चौंक गया, वो रास्ते बदले हुए क्यों थे, और फिर वो चश्मा गायब था, वो दरख्त पेड़ पौधे सब ख़त्म थे, सारा माहौल चेंज था, ऐसा क्यों? इंशाअल्लाह आपको अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि यहाँ तक वो होटल तक पहुँचे। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर क्या हुआ, क्यों इतना दिन लगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अब मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी दुआ बताऊं, हदीस शरीफ है, उस हदीस का मफ़हूम बता रहा हूं मैं। यह हदीस कई जगहों पर है, तिरमिज़ी शरीफ में भी है और इमाम तिबरानी अलैहिर्रहमा की मुअज्जमुल कबीर में भी है, जगह जगह पर यह हदीस है। और उस हदीस का मतलब ये है कि जो शख्स, एक दुआ है, उस दुआ को सोते वक़्त अगर कोई इंसान 3 दफ़ा पढ़ता है, बिस्तर पर जाने के बाद, लेटने से पहले 3 दफ़ा पढ़ता है, तो दुनिया में जितने दरख्त हैं, पेड़ पौधे हैं, उन दरख्तों की तादाद, उन दरख्तों के पत्तों की तादाद, या फिर समंदर में जितने झाग हैं, जितने रेत हैं, उन रेतों की तादाद के बराबर, या क़यामत के दिन तक जितने दिन और रात होंगे इनके बराबर, और या फिर पूरी ज़मीन और आसमान के बीच में यह खला है, खाली जगह, ये भर जाए, इतने गुनाह भी अगर उसके हो गए हैं तो वो सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं अगर वो दुआ पढ़ ले। तो वो दुआ है अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इस दुआ को 3 दफ़ा पढ़ने पर इतना बड़ा सवाब है। तो दोस्तों हमारा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।